हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर इग्नू में आप कोर्स कर रहे हैं और रिजल्ट आने के बाद आपको फेल कर दे किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप क्या करें और क्या रीएवल्यूशन करने के बाद मार्क्स बढ़ता है। क्योंकि मैंने भी रीएवल्यूशन किया था मार्क्स में, तो क्या मेरा बढ़ा? हाँ, मेरा बढ़ा था। मेरा 23 से सीधे 49 हो गया। वो कैसे हुआ, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर हुआ कैसे ये। क्या रिजल्ट समय पर इग्नू दे देता है? ये भी तो प्रश्न हो सकता है कि इग्नू अगर 1 ईयर का कोर्स है, 2 ईयर का कोर्स है, जो भी है, 4 ईयर जो भी कोर्स है, क्या वो टाइम पे डिग्री देता है क्या, या फिर रिजल्ट देता है टाइम पे? ये सभी प्रश्नों पे हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले मैंने इग्नू में जब एडमिशन ले लिया था, उसके बाद एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद मेरा रिजल्ट ऐसे आया। रिजल्ट मेरा आया, सभी पेपर में मैंने पास था। मैंने सभी पेपर में अच्छे से पास था। बट मेरा एक पेपर था BLI 229 में। देखिए मेरा 8 नंबर मार्क्स आया है। मात्र 8 नंबर मेरा आया 35 में से, जो कि पासिंग मार्क्स से काफ़ी कम है। यानी पासिंग में 14 मार्क्स चाहिए और मुझे सिर्फ और सिर्फ 8 मार्क्स आया है। और बाकी आप देख सकते हैं ये सभी पेपर में मैं कितना अच्छा से पास हूँ। आखिर मैंने इस पेपर में क्या गलती कर दिया जो मुझे फेल होना पड़ा? लेकिन मुझे खुद पे भरोसा था कि मैंने तो सभी में पास हो सकता हूँ एक बार में, तो इसमें क्यों नहीं हो सकता। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, रीएवल्यूशन के लिए अप्लाई किया। और देखिए जिस समय रिजल्ट आया था उस समय जो ग्रेड कार्ड पे है ऐसे, इस पर 23 दिख रहा था मार्क्स। देखिए कैसे 23 दिख रहा था, 23 मार्क्स दिख रहा था जिस समय रिजल्ट आया था। यानी कि ये भी इसमें कम से कम 40 होना चाहिए, इसमें भी था कम। तो मैंने उसके बाद सीधा सोचा कि रीएवल्यूशन करता हूँ, रीएवल्यूशन से शायद काफ़ी मार्क्स बढ़ जाए। तो मैंने रीएवल्यूशन के लिए देखिए कैसे अप्लाई किया था। रीएवल्यूशन में क्या रूल है कि अगर आप अप्लाई करते हैं, आंसर स्क्रिप्ट के लिए करते हैं, तो उसको आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। रीएवल्यूशन के लिए सिर्फ करना चाहते हैं तो उसको लिए आपको 750 रुपया देना पड़ेगा। टोटल मिला के 850 रुपया मैंने पे किया था इग्नू को। अभी जस्ट कुछ दिन पहले से स्टार्ट हुआ था, उसमें किया था मैंने। उसके बाद जब मैंने अप्लाई कर दिया, उसके बाद कम से कम करीब 20 से 25 दिन बाद मुझे ना ईमेल पे एक कॉपी आ गया, आंसर स्क्रिप्ट आ गया, जो मैंने लिख के परीक्षा में दिया, जिसमें मैंने फेल हो गया था। आप देख सकते हैं जिसमें मैंने फेल हुआ था, ये सभी कॉपी है। इसमें मैंने फेल हो गया था, यही पेपर मुझे ईमेल पे आया। और इसमें देखा तो मैंने तो सभी सही कर रखा था, लगभग सभी का आंसर मैंने सही करा था। बट क्या बोलते हैं, रेंडमली मार्क्स इस पर बैठा हुआ था। जैसे इसमें मेरा सिर्फ 8 मार्क्स बैठा हुआ था। 35 नंबर के एग्ज़ाम में 8 मार्क्स था, जो कि पासिंग होने के लिए 14 चाहिए। तो मुझे 6 नंबर कम रहा था। तो अप्लाई करने के बाद ये दिख गया मुझे कि शायद मैं पास हो सकता हूँ। मुझे लगा, ऐसा अनुभव हुआ कि अब मैं पास हो सकता हूँ। देन ठीक 40 दिन के बाद रिजल्ट आया। ये ईमेल पे आने के बाद 40 दिन के बाद जो है आ गया ईमेल पे, क्या बोलते हैं, रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। और इसमें आप देख सकते हैं साफ क्लियर है, सीधे 17 नंबर। यानी कि पहले 8 मार्क्स था और 8 से मैंने उस पर अप्लाई किया रीएवल्यूशन, सीधे मेरा 17 हो गया। यानी कि ये मैं कह सकता हूँ कि मार्क्स बढ़ता है। और हाँ, ये बात को मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि 100% बढ़ता ही है, क्योंकि अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं होगा तो आपको मार्क्स कैसे बढ़ेगा। सीधा सवाल ये है कि आप ये नहीं कि आप फेल हो तो सीधे डाल दो रीएवल्यूशन। ये ज़रूरी नहीं है, ये एकदम ही ज़रूरी नहीं है कि आपको बढ़ ही जाएगा। लेकिन मैंने लिखा था। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप तो लिखे होइएगा अच्छे से। अगर आपने लिखे होइएगा तो आपका ज़रूर बढ़ेगा मार्क्स। आप रीएवल्यूशन अप्लाई ज़रूर करिए। मैं पूरा दावा नहीं पेश करके बोल रहा हूँ कि मार्क्स बढ़ ही जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जिसका नहीं बढ़। लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल में जितना भी लड़का था, जो भी था कैंडिडेट था, वो सबका बढ़ गया, सबका लगभग। जिसका 2 नंबर भी था ना, जिसका 2 नंबर, उसको सीधा 14 हो गया। यानी कि बढ़ा है, मार्क्स बढ़ा है। ये तो मैं कहूँगा बढ़ा है, लेकिन पूरा गारंटी मैं नहीं देता हूँ कि बढ़ ही जाता है। बट मैं अपना जो हॉनेस्टली रिव्यू दे रहा हूँ कि मेरा बढ़ा है। कैसे देखिए, मेरा 8 मार्क्स था, 8 से कैसे 17 हो गया, 8 था सीधे 17 आखिर कैसे हो गया? क्योंकि मैंने लिखा था, इसलिए हुआ। अब इसे कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर मेरा ये रिज़ल्ट आ गया। फिर रिज़ल्ट आने के बाद मेरा
ग्रेड कार्ड ऐसा दिखने लगा। यानी कि पहले यहाँ पे लिखा हुआ था 23, यहाँ पे पहले लिखा हुआ था 23 और सीधे हो गया 23 से सीधे हो गया 49, एकदम सीधा बढ़ा। सीधे 23 से 49 होना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, सीधे बढ़ गया मार्क्स। देन उसके बाद मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि 1 ईयर का मेरा प्रोग्राम था, मेरा तो 1 ईयर का था, तो सोचे कि आप तो पास हुए क्योंकि मैंने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी डाल चुका था और फिर देखा मैंने तो मेरा रिजल्ट आ चुका था। देन मेरा फिर फाइनल हो गया। और इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि रीएवोल्यूशन से रिजल्ट बढ़ते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि नहीं बढ़ते हैं कि नहीं, बढ़ते हैं रिजल्ट, हाँ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं इसमें बढ़ा है मेरा। आपका और भी रीज़न हो सकता है, बट अगर आपको कोई भी दिक्कत ऐसा लग रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से कि किस तरह से क्या करना है। आपके सब्जेक्ट अलग भी हो सकते हैं। मेरा था BLIS, इसीलिए मैं अपना स्पेशली BLIS के बारे में दिखा रहा हूँ। मेरे पास वही है तो मैं वही दिखा रहा हूँ, बट आपका दूसरा कुछ भी हो सकता है। देख ही सकते हैं कि कैसे बढ़ा है मेरा मार्क्स। और मैंने थंबनेल में लगा ही चुका था कि किस तरह से बढ़ेगा, क्या बढ़ता है मार्क्स। हाँ बढ़ता है, सीधे 23 से मेरा 49 हुआ है। कैसे, रीएवोल्यूशन से हुआ है। मार्क्स बढ़ जाते हैं। और फेल हो गए आपको तो इसी तरह से, जैसे मैंने बताया है कि आपको इस तरह से अप्लाई करना है। देखिए अगर आप जब आंसर स्क्रिप्ट और इसके लिए अप्लाई कीजिएगा रीएवोल्यूशन के लिए, तो इस तरह से दिखता रहता है, उसमें साइड पे इस तरह दिखता रहता है। तो मैंने एक पेपर के लिए अप्लाई किया था, देखिए मेरा 850 रुपये लगा था, दोनों को मिला के इतना लगा था। और इस तरह से आपके ईमेल पे कॉपी आ जाएगा, कॉपी अपना देख लीजिएगा कि क्या आपने सही किया था क्या गलत किया था, आप भी कंफर्म हो जाएगा इससे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि क्या इग्नू टाइम पे रिजल्ट दे देता है। मैंने एडमिशन जून 2024 में लिया था और आपको बता दें अभी नवंबर में मेरा अपडेट पूरा हुआ है। यानी कि जून 2024 से 1 ईयर का प्रोग्राम था, जून से 2025 नवंबर में रिजल्ट क्लियर हुआ और अभी तक मार्कशीट मेरा नहीं आया। मार्कशीट आएगा तो मैं आपको वीडियो बताऊंगा कि मुझे कैसे कैसे मिला मार्कशीट, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। तो टाइम पे तो शायद डिग्री नहीं मिल रहा है क्योंकि लगभग 1.5 साल हो चुका है। लगभग वो कह सकते हैं कि 1.5 साल हो चुका है। तो 1 ईयर प्रोग्राम 1.5 साल, और आपका प्रोग्राम देख सकते हैं आपको कितना दिन में मिलेगा, अपने अनुसार देख सकते हैं। लेकिन मैं अपना होनेस्टली बता रहा हूँ कि मेरा लग गया, मतलब 1.5 साल अच्छा से लग गया। तो आपने, आशा करता हूँ आपने समझ गए होंगे इसके बारे में कि किस तरह से रीवोल्यूशन करना है। अगर आपको ऐसा लगेगा तो किस तरह से करना है रीवोल्यूशन, एंड आपको दिखाई दिया कि मेरा कैसे कैसे हुआ था। और पता नहीं क्यों किया था फेल, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन आपको मैं 100% ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि आपका मार्क्स ज़रूरी है कि बढ़ ही जाएगा, लेकिन बढ़ जाता। आपने लिखा है, बाकी पेपर में पास होता, आप उसमें क्यों फेल हुए, आखिर क्या रीज़न हुआ होगा। मेरा देखिए सभी में पेपर में मेरा अच्छे मार्क्स, मतलब ठीक ठाक है, तो फिर कैसे मैं फेल हो गया, वही सवाल है। लेकिन कह नहीं सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। और हाँ, आपको कोई भी इग्नू से रिलेटेड डाउट होगा ना तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, आपका रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। इसलिए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।